नमस्कार, मैं हूं पूजा कुमार और इस वक्त की खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। असम में अब दूसरी शादी करना सिर्फ सामाजिक बहस का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि कानून का मामला बन सकता है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने पॉलीगेमी यानी एक से ज्यादा शादी के खिलाफ अपना रुख बेहद सख्त कर दिया है। लेकिन इस पूरे फैसले में सिर्फ जेल का प्रावधान नहीं है, सरकारी कर्मचारियों और पहली पत्नी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया है। आखिर क्या है सरकार का पूरा प्लान? आइए समझते हैं पूरी कहानी। असम सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है और इसी कड़ी में पॉलीगैमी पर बड़ा लेजिस्लेटिव क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है। सरकार ने प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल लाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रस्तावित कानून के तहत एक से ज्यादा शादी करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन हो सकता है और वायोलेशन की स्थिति में कई साल तक की इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान रखा गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सरकार ने पॉलीगेमी करने वालों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का भी प्रावधान किया है। ऐसे लोगों को कुछ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स और बेनिफिट्स से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने कुछ समुदायों और क्षेत्रों को प्रपोज्ड फ्रेमवर्क से एग्जेम्पशन देने की बात भी रखी है। 6th शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं ताकि ट्रेडिशनल कम्युनिटी कस्टम्स को ध्यान में रखा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी पहली पत्नी को बिना लीगल डिवोर्स के छोड़कर दूसरी शादी करता है तो क्या होगा? असम सरकार ने इस मामले में भी सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का रास्ता अपनाया है। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सकती है और प्रोसीडिंग्स के दौरान उनकी मंथली सैलरी का 20% हिस्सा काटकर सीधे पहली पत्नी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का प्रावधान रखा गया है। यानी सरकार का संदेश साफ है, पहली शादी कानूनी तौर पर खत्म किए बिना दूसरी शादी और उसके बाद जिम्मेदारी से बच निकलना अब इतना आसान नहीं होगा। यह फैसला सिर्फ पॉलीगेमी पर रोक लगाने तक सीमित नहीं है, इसे असम में प्रपोज्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड और सोशल रिफॉर्म्स की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रपोज्ड लेजिस्लेशन कानून का रूप लेने के बाद ग्राउंड लेवल पर कितना प्रभावी साबित होता है और असम में मैरिज, पर्सनल लॉ और सोशल रिफॉर्म को लेकर इसकी क्या नई बहस शुरू होती है। आप अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें।